Hello friends, welcome back to the third part on the discussion of voice. पिछले सेशन में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड और ऑर्डर टाइप सेंटेंसेस की बात की थी। आज हम बात करेंगे सजेशन या एडवाइस। अगर सेंटेंस में सजेशन या कोई एडवाइस नज़र आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें लव द पुअर, इसमें एक एडवाइस है। तो जब भी एडवाइस या सजेशन सेंटेंस में उसका भाव होता है तो उसका पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सो लव द पुअर, हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसमें द पुअर, तो उसे आगे कर देंगे द पुअर। शुड बी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लव का loved, the poor should be loved। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था पर ऑब्जेक्ट था। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो आप इट इज़ सजेस्टेड दैट करके भी बना सकते हैं, बल्कि आपको ऐसे ही बनाना होगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिसन टू मी, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई। शुड बी लिसन्ड टू। ध्यान रखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन है तो पैसिव में भी रहेगी, आप उसे हटा नहीं सकते। तो लिसन टू मी, आई शुड बी लिसन्ड टू। तीसरा टाइप का इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है जहाँ रिक्वेस्ट हो, यानी कि प्लीज़, काइंडली, इस तरह से सेंटेंस शुरू हो। फॉर एन एग्जाम्पल हम लें प्लीज़ कम सून, प्लीज़ कम सून। ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, प्लीज़ कम सून। किससे कहा है, किसने कहा है, कुछ नहीं पता। तो जहाँ पर प्लीज़ या काइंडली रहता है वहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो तब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फॉर्मेट होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। बाकी पार्ट आप एज इट इज़ रख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। फाइन। कभी कभी एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ जो लेट से शुरू होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी प्ले हेयर, लेट मी प्ले हेयर। तो अगर इसमें हम भाव देखें तो एक परमिशन का भाव है कि लेट मी प्ले हेयर। तो अगर ऐसा होगा तो इसे आप बनाएंगे आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर। लेकिन अगर मैं कहता लेट अस प्ले हेयर, लेट अस प्ले हेयर, तो ये एक परमिशन ना रह के एक सजेशन हो गया है। और अगर सजेशन हो तो आई मे बी अलाउड टू प्ले, वी मे बी अलाउड टू प्ले हेयर नहीं बनेगा, क्योंकि अब इसका भाव एक सजेशन का है। तो इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ suggested that it is
suggested that we should play here. Let us help him. Let us help him. Object है him. So let us help him. क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है हमारे पास और सभी की बात कही गई है, एक भाव अगर देखा जाए तो सजेशन का है, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प हिम, ये भी कहा जा सकता है। और इट्स बेटर आप, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है और ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प हिम ना कहकर आप इसे सिंपली ही शुड बी हेल्प्ड, ही शुड बी हेल्प्ड कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ही शुड बी हेल्प्ड। तो भाव आपको देखना है, उसके अलावा आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है कि नहीं। सो लेट अस हेल्प हियर होगा ही शुड बी हेल्प्ड, बिकॉज हिम है और बेहतर है हिम का आप ही बनाएं, सब्जेक्ट बनाएं ऑब्जेक्ट का और उसके बाद उसकी शुरुआत करें। अब कुछ और ख़ास बातें जो आपको वॉइस में ध्यान रखनी है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि किन सेंटेंसेस में बाय नहीं लगता। अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ब हैं जो कोई एक्शन नहीं बता रहे हैं, जबकि एक स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं, तो उस केस में बाय का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम कि मैं उसे जानता हूँ, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ही का हिम का ही होना चाहिए, ही, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आएगा ही के साथ, ही इज। नो का नोन हो जाएगा, ही इज नोन। बाय मी नहीं होगा, बाय मी नहीं होगा। रीज़न ये है कि जानना, आई नो हिम, जानना एक वर्ब तो है पर यहाँ एक्शन नहीं है। किसी को जानने में आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, जबकि एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो सेंटेंस में स्टेट ऑफ माइंड है, इस वजह से यहाँ बाय नहीं आएगा, जबकि यहाँ आएगा ही इज नोन टू मी। तो इसके दो तरीके हैं कि या तो आप इन्हें याद कर लीजिए, बहुत से टाइप के होते हैं, या आप उसके मीनिंग को समझ के देखिए कि ये वर्ब में एक्चुअल एक्शन हो रहा है कि नहीं। बाकी ऑप्शन से आपको बहुत हिंट मिल जाएगी। तो हमने देखा कि नोन के साथ टू लगता है। अगर सरप्राइज्ड होता, सरप्राइज्ड में भी कोई एक्चुअल एक्शन नहीं है, तो सरप्राइज्ड के साथ एट आता है। लाफ के साथ भी एट आता है। अमेज्ड के साथ भी एट आता है। इंक्लूड अगर है तो इंक्लूड के साथ इन आता है। टायर्ड के साथ ऑफ आता है। और डेकोरेट के साथ विद आता है।
एनॉयड के साथ विद आता है, एनॉयड विद, जैसे कि यू एनॉयड मी, तो मी का आई हो जाएगा, ईडी है तो वॉज या वर्ब में से आई के साथ वॉज आता है, तो आई वॉज एनॉयड बाय यू होगा, नहीं विद यू होगा, सो आई वॉज एनॉयड विद यू। और भी कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। कंटेन्ड इन होता है, कंटेन्ड बाय नहीं होता है। स्टार्टल्ड एट होता है, और फिल्ड विद होता है, फिल्ड बाय भी नहीं होता। तो इसके अलावा बहुत से और भी हैं, तो एटलीस्ट ये आप लिख लीजिए, बाकी आप उसके भाव को देख के समझ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है पैसिव वॉइस बनाते समय, वो है प्रेपोजिशन का। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन है या एडवर्ब कह सकते हैं आप, एडवर्ब है, तो वो पैसिव वॉइस में भी रहेगा, आप उसे हटा नहीं सकते। जैसे कि ऊपर हमने एक एग्जाम्पल लिया था, तो उसी प्रकार अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब है तो आप उसे नहीं हटा सकते। एक्टिव वॉइस में है तो आप उसे पैसिव वॉइस में नहीं हटा सकते। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, रवि laughed at him, हिम का ही हो जाएगा, पैसे बनाते हैं। ही वॉज, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ही वॉज लाफ्ड एट, इस पूरे को आप ऐसे ही रखेंगे, ही वॉज लाफ्ड एट बाय रवि, ही वॉज लाफ्ड एट बाय रवि। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि लुक एट, लुक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, लुक into, smile at, fire at, mock at, etc. तो अगर प्रेपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब है तो आप उसे पैसिव वॉइस में वैसे ही रखेंगे। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि जो भी बातें जितनी मुझे पता थी एक्टिव पैसिव कन्वर्जन को लेके मैंने आपको बता दी, और होपफुली ये सभी तीनों जो पार्ट हैं वो आपके टीयर 2 एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रूल्स आप याद कर लेते हैं बट प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है रूल याद करने का। तो जितने भी रूल्स आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं, अब उन्हें अप्लाई करने का समय आ गया है। प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए एंड कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। बाकी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, सभी रूल्स पक्के हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।